राधे राधे मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होगे और स्वस्थ हो गए। आप सबकी तबीयत भी बिल्कुल ही ठीक होगी। तो करीब 2 महीने हो गए मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली, लेकिन आप सभी के इतने सारे कमेंट्स हर एक दिन मुझे मिल ही जाते हैं कि आप कब वीडियो डालोगी, क्यों वीडियो नहीं डाल रही हो। और बहुत सारे लोगों की कमेंट्स तो ये भी थे कि आपको कंसीव हो गया है इसीलिए वीडियो नहीं डाल रही हो। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के सवालों के जवाब देने वाली हूँ। आप सभी को पता चल ही जाएगा जो भी होगा। तो ये 2 महीने मैंने वीडियो नहीं डाली, इसका मतलब ये नहीं है मैं आराम से सुकून से बैठी हूँ। ये 2 महीने भी मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के गए हैं। और ऐसे ही होता है ना, जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ नहीं हो रही होती है तो इंसान बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो बस उसी तरह की स्थिति थी। थोड़ा सा मैं सबसे ना कटने लग गई थी, तो इसीलिए वीडियो नहीं डाल रही थी। अच्छा, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने कहा था कि ना एक कमेंट आया था उस पर कि ना, मतलब ऐसा नहीं होता है कि बच्चा नहीं हो तो औरत की कोई ज़िंदगी नहीं होती है। मैं मानती हूँ सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, औरत की भी होती है, आदमी की भी होती है। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ नहीं हो रही हो तो ये जो चीज़ है ना बहुत बड़ी हो जाती है। और ये चीज़ मेरी वही लोग समझ सकते हैं जो इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा था, जैसे शादी होने के बाद आपको अगर नेचुरली कंसीव हो जाता है, सब कुछ नेचुरल तरीके से हो जाता है, एक औरत ना बच्चे को इस तरीके से उन कष्टों से जन्म देती है कि आप स्ट्रगल के बाद कंसीव करें या मतलब कैसे भी कंसीव करें, आपको आपका बच्चा कैसा भी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारी स्टोरी ना थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि ऐसा है ना कि औरत कंसीव करने के बाद स्ट्रगल करती है। लेकिन हम लोगों को क्या है ना, कंसीव करने से पहले भी स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारा मेंटली फिजिकली बहुत सारा टॉर्चर, पेन, सब कुछ सहना पड़ता है। और कंसीव करने के बाद में तो है ही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं ये सारा टॉर्चर पेन से सह करके थोड़ा सा इतना मजबूत हो जाते हैं कि आगे अगर हमें कंसीव हो जाता है तो हम खुशी खुशी सब कुछ सहने को तैयार होते हैं कि चलो कंसीव हो गया, जो भी होगा देखा जाएगा, सब भगवान के ऊपर है, सब अच्छे से हो जाए। तो ऐसा था मेरे साथ। मैंने जुलाई में वीडियो डाला था और मैंने कहा था मैं खाटू श्याम जाने की सोच रही हूँ। तो गई भी थी, वहाँ से आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा था और रास्ते में बारिश वगैरह भी हुई थी, तो मुझे इतना ज़्यादा सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो गया था। तो कई दिनों में तो उससे जो है ठीक हुई, उसके बाद फिर मर ही नहीं किया। मतलब वही चीज़ होती है जिस चीज़ का हम वेट कर रहे होते हैं, शायद टेस्ट पॉजिटिव आया, फिर नहीं आता तो सब चीज़ से मन कटने लगता है। तो मैंने सोचा कि ना थोड़े टाइम रेस्ट लेती हूँ, लेकिन मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं और आप सबकी तरह ही मैं हूँ। ठीक है, तो आप सभी के वही कमेंट्स आ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ, तो सबको जानने की इच्छा होती है। थोड़ा सा ऐसा है ना कि नॉलेज भी बढ़ती है। तो वहाँ से आने के बाद में मैंने वेट किया पीरियड डेट का, तो मेरी आई थी 10 अगस्त को, मतलब पिछले महीने 10 अगस्त को आई थी। तो 10 अगस्त को फिर से आ गई, फिर मैं डॉक्टर के पास गई और मैं रोते रोते ही डॉक्टर के पास पहुंची। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। और रिपोर्ट सारी मतलब क्लियर आ रही है, नॉर्मल आ रही है, कुछ नहीं आ रहा। ऐसा है ना, अगर रिपोर्ट्स में हमारी में कुछ आ जाए तो हमें पता चले हमें इलाज किस चीज़ का करवाना है। जब रिपोर्ट्स में ही कुछ ना आए तो कुछ पता ही नहीं चलता कि किसके भरोसे रहें, डॉक्टर के भरोसे भी कब तक। तो फिर उन्होंने जो है मुझे लेट्रोजोल टैबलेट दी।
दिन में 1 गोली लेनी होती है वो पीरियड के सेकंड डे से, और जो है 5 दिन तक लेनी होती है। वैसे ना इसको आप में से बहुत सारे लोगों ने लिया भी होगा, और ये डॉक्टर टू डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि बहुत सारे डॉक्टर इसको दूसरे दिन से भी देते हैं, तीसरे दिन से भी देते हैं। मेरे डॉक्टर ने मुझे दूसरे दिन से दी थी। 250 mg की थी और दिन में 1 बार लेनी थी, 5 गोलियाँ थी। तो वो दी थी मुझे, तो वो मैंने ली थी मतलब पिछले महीने ही अगस्त में। तो 5 दिन हो गए, 5 दिन के लिए ली, और फिर उन्होंने मुझे बुलाया था 20 अगस्त को, ठीक है। मतलब पीरियड आने के 11-12 दिन बाद में उन्होंने मुझे बुलाया था। मतलब मैं 20 अगस्त को गई थी, रक्षाबंधन के अगले दिन। तो उन्होंने मेरी सोनोग्राफी की, जो कि वेजाइनल सोनोग्राफी होती है, इसमें फॉलिकल्स को देखा जाता है, अंडे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, और अगर बन रहे हैं तो किस साइज़ में बन रहे हैं, क्या वो मैच्योर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ये जो स्टडी होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हम ये सोच के बैठे होते हैं हमें कंसीव नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, और होता है कि हमें अंडे ही नहीं बन रहे होते, तो कंसीव कहाँ से होगा। तो जो है डॉक्टर ने मुझसे कहा स्टडी करने के बाद, मतलब सोनोग्राफी करने के बाद, कि एग साइज़ अच्छा है, एग अच्छे से मैच्योर हो गया है। अब हम एक काम करते हैं कि आपको एक इंजेक्शन देते हैं, और जिससे ना एग रप्चर भी टाइम से हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एग ना 18वें दिन रैप्चर हो रहा है आपका, 20वें दिन, कभी 22वें, कभी 24वें दिन हो रहा है, ओवुलेशन लेट होता है, तो वो उससे भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन था मेरा 11वां दिन था। तो उन्होंने मुझे SCG का शॉट दिया, ट्रिगर शॉट इंजेक्शन 500 mg में, तो वो लिया मैंने। तो इस इंजेक्शन के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको कभी लेना पड़े या लिया हो या आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया हो आपका। तो ऐसा होता है ना, हम इंजेक्शनों के इन सब चीज़ों के नाम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता, और डिपेंड करता है जो आपको इंजेक्शन लगा रहा है उसके हाथ के ऊपर कैसे लगा रहा है। लेकिन हाँ, बाकी के इंजेक्शनों से थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये SCG एक हार्मोन ही होता है, जिससे हम किट में देखते हैं ना कि पता चल गया कंसीव हो गया या नहीं हुआ, तो वही वाला हार्मोन होता है। तो ये मुझे दिया था 20 अगस्त को ही डॉक्टर ने। उसके बाद में मुझे बुलाया था 22 को, और कहा था कि ना मतलब 36 घंटे के बाद में, 36 घंटे के बाद में जो है इस इंजेक्शन को लगाने के बाद में एग रप्चर हो जाता है। तो एग रप्चर होने के 12 से 24 घंटे ही फीमेल के पास होते हैं जब उसे कंसीव होना होता है। फीमेल पूरे महीने नहीं कंसीव हो सकती, सिर्फ इन्हीं 12 से 24 घंटे में कंसीव हो जाती है। अब ऐसा होता है किसी किसी महिला का अंडा तो रप्चर होने के बाद में 12 घंटे रुकता है, और किसी किसी का 24 घंटे रुकता है। तो सबकी बॉडी अलग अलग होती है। अब ये नहीं पता है, लगाया जा सकता कि 12 घंटे रुक रहा है या 24 घंटे, तो उन्होंने 36 घंटे के बाद में कांटेक्ट में रहने को बोला, और फिर 22 तारीख को बुलाया। तो 22 को मैं गई, उन्होंने फिर से सोनोग्राफी की और कहा कि ना आपका एग रप्चर नहीं हुआ है, एग का साइज़ काफ़ी अच्छा है। 24 mm का जो एग है वो मैच्योर हो चुका था, और 24 mm का एग काफ़ी अच्छा माना जाता है, हेल्दी माना जाता है, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। तो एग रप्चर नहीं हुआ है, तो हम एक और आपको 500 mg का ट्रिगर शॉट देते हैं SCG का। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, अब नहीं रप्चर हो रहा था। तो वो दिन था मेरा 13वां दिन था पीरियड आने के बाद का। तो इंजेक्शन लिया मैंने, और इंजेक्शन लेने के बाद में उन्होंने फिर से कांटेक्ट में रहने को कहा, क्योंकि दोबारा ट्रिगर शॉट लिया है तो कभी भी जो है एग रप्चर हो सकता है। और उसके बाद में फिर एक दिन छोड़ करके एक दिन बुलाया। फिर मैं 24 तारीख को गई, 20 को गई थी, 22 को, और फिर 24 को गई। तो उन्होंने फिर से सोनोग्राफी की और कहा कि ना एग बहुत अच्छे से रप्चर हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 24 mm में बन करके रप्चर हुआ है। तो
आपको 2 दिन और कांटेक्ट में रहना है और उसके बाद में जो है कांटेक्ट में नहीं रहना, उन्होंने यही कहा था। और फिर उन्होंने ये कहा था कि ना और उन्होंने मुझे प्रोजेस्टेरॉन की 200 mg में टैबलेट दी थी रात को डिनर के बाद में खाने के लिए। ठीक है, 20 दिन के लिए दी थी उन्होंने वो मुझे। और मुझसे कहा था कि ना आपका जैसे पीरियड अगर आ जाता है तो भी आपको मेरे पास आना है और नहीं आता है तो भी आपको मेरे पास आना है। तो मतलब यही था कि अगर कंसीव हो जाता है तो ट्रीटमेंट लेना ही है, क्योंकि भाई इतनी मुश्किल से प्रेगनेंसी हो रही है तो मैं कोई भी रिस्क नहीं चाहती थी। पहले जो चीज़ मेरे साथ हुई वैसा कुछ भी हो तो बच्चे के लिए सपोर्ट के लिए ज़रूरी होती है मेडिसिन। अब दवाई ऐसा है ना, कोई भी खुशी खुशी में नहीं खाता, मजबूरी में ही खानी पड़ती है। और अगर कंसीव नहीं होता है तो जाना ही है। तो फिर ये जो टाइम होता है ना, ये वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा क्या कहूँ बहुत मुश्किल से निकलता है। फिर एक एक दिन निकाला, फिर मेरे ऊपर वही हावी रहता है ना चीज़ें कि कंसीव हो गया, कंसीव नहीं हो गया। फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जिनको लेट्रोजोल दी जाती है, जिन्होंने एससीजी के ट्रिगर शॉट भी लिए हैं। तो उसमें ये बताया गया था एससीजी ना 10 से 14 दिन तक आपकी बॉडी में रहता है, जो इंजेक्शन का असर है। तो अगर आप उससे पहले चेक करते हो तो अभी आपका पॉजिटिव आ सकता है, तो आपको नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि मेरा 10 तारीख को जो है पीरियड आना था, लेकिन मेरा एग जो है एससीजी की वजह से, इंजेक्शन की वजह से जल्दी रप्चर किया गया था। 24 को किया गया था। तो फिर 14 दिन बाद आपका पीरियड आ ही जाता है। तो मैंने काउंट किया तो वो 6 तारीख हो रही थी। तो मुझे ये पता थी अगर पीरियड आना होगा तो 6 तारीख तक आ जाएगा, क्योंकि ओवुलेशन जल्दी हुआ है तो पीरियड भी जल्दी आएगा। पर फिर भी मुझे धुन थोड़ा सा सवार थी कि शायद मैंने कंसीव कर लिया हो। और मैंने फिर से जो है चेक करना शुरू कर दिया। सब में लाइट लाइन आ रही थी, तो लाइट लाइन का तो मुझे यही पता था कि या तो हो सकता है अगली की वजह से आ रही हो, प्रेगनेंसी रुक गई हो। शुरुआत में ऐसा ना लाइट लाइन आती है, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी था कि हो सकता है ये इंजेक्शन का असर ख़त्म होने वाला हो, तो थोड़ा सा इसीलिए लाइट आ रही है। जो ऐसी चीज़ ट्रिगर शॉट लिया था मैंने, और 6 तारीख को देखते देखते ही जो है, नहीं 5 तारीख की रात को मुझे बहुत ही हल्की सी स्पॉटिंग हुई। अब हम लोग इतना पढ़ लेते हैं ना, इतना ज़्यादा प्रेशर में टेंशन में रहते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इतनी ज़्यादा वीडियोस देख लेते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ ये इस चीज़ का सिम्टम है, ये इस चीज़ का सिम्टम है। बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, तो मुझे हल्की सी स्पॉटिंग दिखाई दी। रात को 3 से 3:30 बज रहे थे, और मुझे ना तभी जो है सपना आया था एक, कि मैं मतलब लड्डू गोपाल जी का, छोटे से का, कि मतलब सपने में आए थे, जो मेरे घर में है जिनकी मैं सेवा करती हूँ, तो वही मुझे सपने में दिखे थे। मेरी अचानक से नींद खुली, मैं वॉशरूम गई तो मैंने देखा कि हल्की सी स्पॉटिंग हो रखी है। अब मुझे लगा कि मेरा पीरियड आ गया। अब मैंने पूरे दिन वेट किया, उस स्पॉटिंग के बाद कोई भी पीरियड नहीं आया, तो मुझे लगा हो सकता है ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। अब मैं बड़ी खुश हो गई, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं बताया। खुश थोड़ी देर की हुई थी, और उसके बाद में फिर शाम को ही ब्लीडिंग चालू हो गई, मतलब फ्लो चालू हो गया और पीरियड आ गया। मतलब 6 सितंबर को ऐसी कोई। तो फिर मैं उन डॉक्टर के पास नहीं गई, क्योंकि उनसे मैं बहुत टाइम से ट्रीटमेंट ले रही थी और मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, फिर डॉक्टर चेंज करके देखते हैं, तो उनके पास गई। और उनके पास अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ा लंबा भी हो गया और आपको समझने में भी दिक्कत होगी। तो अभी जो है मेरी, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। HSG की जांच हुई थी, तो उसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं लोगों को, मुझे बहुत ज़्यादा थे। और ये जो जांच होती है इससे मैं भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो कैसे हुई, क्या हुई, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके लिए। मेरी जो भी जर्नी है, जो भी स्ट्रगल मैं खुद कर रही हूँ, आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थोड़ी हिम्मत आ जाएगी, और कुछ हो ना हो, थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाती है कि हाँ हम ही अकेले नहीं हैं इस दुनिया में, हमारे जैसे स्ट्रगल करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपकी जो भी जर्नी है, आपके जो भी स्ट्रगल है, वो आप सभी मेरे साथ शेयर करते हैं। मैं सभी को पढ़ती हूँ और
समझ आता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। तो आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, आप सभी के सवालों के जवाब मैं ज़रूर दूँगी। तो अगस्त का महीना मेरा ऐसे ही निकला और बहुत ज़्यादा प्रेशर में गया था, लेकिन अभी क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी।